कि 6th लेवल ऑफ रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये लर्निंग के हवाले से है, और इसमें बेसिकली जो कॉग्निटिव डोमेन था, सबसे पहले द कॉग्निटिव डोमेन मीन द थिंकिंग अप्रोच, द मेंटल अप्रोच, थिंकिंग, ये मेंटल प्रोसेस था, ये याद रखिएगा। और बेंजामिन ब्लूम साहब ने ये लर्निंग टैक्सोनॉमी दी थी कि कोई एक लर्नर या स्टूडेंट सीखता कैसे है, उसका जो मेंटल अप्रोच है, थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें जो उसने स्टेप्स दिए थे, बेसिकली 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट वन वाज द कॉग्निटिव डोमेन उसने दिया था, दूसरा हमारे पास था कि अफेक्टिव डोमेन था, और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन याद रखिएगा, ये एजुकेशन के हवाले से सवाल पूछा गया था। अफेक्टिव डोमेन डील करती है वैल्यूज से, और जो साइकोमोटर डोमेन है इट डील्स विद द मूवमेंट। सो 3 तरह की डोमेन ब्लूम साहब ने दी थी कि जो मेंटल अप्रोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका ताल्लुक कॉग्निशन से है, और उसके बाद जो अफेक्टिव डोमेन है उसका ताल्लुक वैल्यूज के साथ है, गुड बैड एंड एस्थेटिक्स एज वेल, और जो साइकोमोटर डोमेन है उसका ताल्लुक किसके साथ है, मूवमेंट के साथ है। तो जो इसका कॉग्निटिव डोमेन का जो 6th लेवल रिवाइज किया गया था वो था कि इवैल्यूएशन की जगह किसको लाया गया था, क्रिएटिंग को लाया गया था। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि डेंसिटी फार्मूला ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस जो है उसका डेंसिटी का फार्मूला क्या था वो याद रखिएगा, दैट इज कि डेंसिटी को वैसे डी से शो करते हैं, रो से भी शो किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द रो साइन। और उसमें क्या है कि उसका फार्मूला है कि mp/rt। m से मुराद मोलर मास है, ये दैट इज द मोलर मास, एंड p इज द प्रेशर, एंड r इज आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है। ये आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया है, एंड T स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर। T जो है इट स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर। सो ये डेंसिटी का फार्मूला पूछा गया था, साइंस के हवाले से ये क्वेश्चन था कि डेंसिटी का फार्मूला कौन सा होता है, दैट इज mp/rt। उसके बाद है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहां पे ये सवाल अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। अगर लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात की जाए सो दैट इज द स्किन, क्योंकि स्किन जिल्द हमारी पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद है जी। और जो स्किन के हवाले से इसको टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज डर्म एज वेल। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। सो द बिगेस्ट ऑर्गन इज हमारी बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल अगर बात की जाए तो वो स्किन है। और अगर इंटरनल बात की जाए तो इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो कौन सा है, वो याद रखिएगा, लिवर है। अगर इंटरनल बात की जाए इंटरनल के हवाले से, तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और लिवर को मेडिकल टर्म में इस्तेमाल करते हैं